नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अरविंद केजरीवाल को लेकर के बहुत ज़्यादा बज़ है इस वक्त और अरविंद केजरीवाल की चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। और वजह है कि शराब नीति घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक समन भेजा था, जिसमें उन्होंने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। आज का ही वक्त मुकर्रर किया गया था ईडी की तरफ से और कहा गया था कि उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचते हैं। आज मीडिया के लोग वहाँ इंतजार करते रहे ईडी के दफ्तर वो निकलेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां नहीं गए और ना जाने के बदले उन्होंने एक लेटर लिख दिया ईडी को, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं संदिग्ध हूं इस पूरे केस में या फिर गवाह, इसका जिक्र आपने इसमें किया नहीं है और मैं इसलिए नहीं आऊंगा वहां, यानी ईडी से पूछताछ के लिए मैं नहीं आऊंगा। अब ईडी क्या कुछ कर सकती है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। अब ईडी उन्हें फिर से अगला समन जारी करेगी, उन्हें फिर से ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे ही और 2 समन जारी हो सकते हैं केजरीवाल को आगे, यानी कुल 4 बार ईडी की तरफ से समन जाता है अगर पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से बुलाया जा रहा होता है। और अगर चौथी बार भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का प्रावधान ईडी के पास होगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आप समझिए, अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो फिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बारे में सोच भी रहे हैं, क्या उनके जहन में ये सवाल है भी कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए और फिर अगला सीएम कौन हो? तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले को देख रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसके बाद ये ईडी के रडार पर ये तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो अरविंद केजरीवाल के भी जहन में ये सवाल है, पूरे आम आदमी पार्टी के जहन में ये सवाल है। लेकिन आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि केजरीवाल अगर गिरफ्तार हुए तो फिर कौन सीएम बनेगा और कौन संभालेगा आम आदमी पार्टी। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की क्या प्लानिंग है, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल न केवल लोगों के जहन में है बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के जहन में है। लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर के मीटिंग्स कर रहे हैं और ये मीटिंग आज पहली बार नहीं हो रही है। 2023 में जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तब भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के अंदर के लोग यही बोल रहे थे कि अगर गिरफ्तारी हुई तो उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन उस समय ऑप्शन अलग थे अरविंद केजरीवाल के पास और अब ऑप्शन अलग है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने पार्टी दफ्तर में ही इस मीटिंग को बुलाया है और गिरफ्तारी की सूरत में आम आदमी पार्टी के एक्शन प्लान पर यहाँ पर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में इस पर बातचीत हुई है, लेकिन कौन हो सकता है ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की मेयर और डिप्टी मेयर को भी इस बैठक का हिस्सा बनाया गया। अब नए सिरे से केजरीवाल की गिरफ्तारी की स्थिति में आम आदमी पार्टी की कोर टीम आपदा प्रबंधन में इस वक्त जुटी हुई है और केजरीवाल के करीबी और भरोसेमंद नेताओं की सलाह इस वक्त ली जा रही है। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कौन नेता हो सकता है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो सकता है, और यहाँ समझना ये भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री तो चलिए अगर अभी अरविंद केजरीवाल बना भी थे, लेकिन अगर गिरफ्तारी के बाद बेल पे या फिर अगर आरोप तय नहीं हुए तो अरविंद केजरीवाल वापस आ गए, तो क्या ये शख्स जिसे वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या वो बगावत नहीं कर सकता? ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। अब समझना यहाँ ये जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना और बायां हाथ माने जाने वाले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों तो जेल में हैं, तो फिर अगला चेहरा कौन होगा? अगला चेहरा है गोपाल राय का। गोपाल राय बहुत लंबे वक्त से अरविंद केजरीवाल के साथ काम करते रहे हैं और एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरे भी हैं। और खास बात इसमें यह है कि नए सिरे से विचार विमर्श में गोपाल राय का नाम सामने आया है, क्योंकि एक लंबे जमाने से अरविंद केजरीवाल के साथ वो रहे हैं। रामलीला आंदोलन के जमाने से अरविंद केजरीवाल उन्हें जानते हैं, यानी भरोसा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में गोपाल राय का नाम जो है वो फिक्स किया गया है और इसमें अतिशी का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गोपाल राय पर ये सारी चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। तो संभवतः गोपाल राय दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है इस मामले में तो। अब 3 समन, पहला समन जा चुका है, आज वो गए नहीं ईडी दफ्तर, 3 और समन जाएंगे और 3 समन जाने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर में पेश नहीं होते हैं तो फिर हो जाएगी उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली को मिल सकता है नया सीएम। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल सेफ रहेंगे, भले गोपाल राय ही क्यों ना?